प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री में चैप्टर रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना स्टार्ट करेंगे, यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो लेसन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पढ़ेंगे संयोजकता की आधुनिक संकल्पना, यानी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। संयोजकता की आधुनिक संकल्पना क्या है, ठीक है। यानी जो वैलेंसीज हैं, जो तत्वों की वैलेंसियां होती हैं, संयोजकता होती है, उस पर उसका आधुनिक विचार क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है आधुनिक विचारों के अनुसार, ध्यान दीजिए, आधुनिक विचारों के अनुसार तत्वों की रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता, ठीक है, तत्वों की रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी आधुनिक विचारों के अनुसार, तत्वों की रासायनिक प्रकृति और उसकी संयोजकता, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी होती है वह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। ध्यान देंगे, यानी आधुनिक विचारों के अनुसार, आधुनिक विचारों के अनुसार तत्वों की रासायनिक प्रकृति, ठीक है, तत्वों की रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता, रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि आधुनिक विचारों के अनुसार तत्वों की रासायनिक प्रकृति एवं संयोजकता, जो है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती है, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तत्वों का जो वायु कोश होता है, यानी जो तत्वों का वायु कोश होता है, वायु कोश, ठीक है, तत्वों का जो वायु कोश होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका वायु कोश हमको मिलेगा, ठीक है। तो जो तत्वों का वायु कोश होता है उसे कहते हैं संयोजी कोश, ठीक है। यानी जो वायु कोश होता है उसे कहते हैं संयोजी कोश, ठीक है, संयोजी कोश। और वायु कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तत्वों के वायु कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक। बाह्य और तत्वों के जो बाह्य कोश में, वायु कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान देंगे, यानी जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार तत्वों की जो रासायनिक प्रकृति होती है
विन्यास पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका बाहरी कोष आएगा। ठीक, तो जब बाहरी कोष आएगा तो उस कोष को कहते हैं संयोजी कोष, और बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है संयोग करने वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी क्रिया करने वाला, काम करने वाला इलेक्ट्रॉन, किसी के साथ मतलब कि अपना काम करेगा, कार्य करेगा, उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, तो जो तत्वों की रासायनिक प्रकृति होती है और जो संयोजकता होती है वह इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करती है। यानी जो तत्व की रासायनिक प्रकृति है या उसकी जो बैलेंसी है, ठीक है, जो संयोजकता है, वह बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर करती है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको उसका बाह्य कोष मिलेगा, और जब बाह्य कोष में हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलेगी, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसी के आधार पर हम तत्वों की रासायनिक प्रकृति और उसकी संयोजकता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए अक्रिय गैस तत्व है, अक्रिय तत्व, ठीक है, ये क्या है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान है, जेनॉन है। ठीक, ये अक्रिय है, यानी हीलियम को छोड़ करके, अक्रिय का मतलब ये क्रियाशील नहीं है। ठीक है, ये किसी के साथ काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो ये अक्रिय गैस तत्व है। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान। ठीक, इसको पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में एक अलग जो है स्थान दिया गया है, क्योंकि ये सभी अक्रिय होते हैं। ठीक, तो अक्रिय क्या है, जब अक्रिय तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो हीलियम को छोड़कर जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय तत्व हैं, ठीक है, इनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब किसी भी तत्व का एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसका जो बाहरी कोष है, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन यदि हमको मिलता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा, तो क्या होगा, उसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है, आज उसका अष्टक पूरा होगा, और जब उसका अष्टक पूर्ण होगा तो वह किससे क्रिया नहीं करेगा, और उसकी जो बैलेंसी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, संयोजकता 0 होती है। अब देखिए, यहाँ हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, 2 होता है, और तो ये 2 हो गया। नियान का होता है 8 होता है, 10 होता है, 10 इसका होता है 2 और 8। आर्गन का होता है 18, 2, 8 और 8। देखिए, इस तरह से ये भी अक्रिय है, यानी मैंने अभी बताया आपको कि हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय तत्व हैं उन सभी के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाह्य कोष में तो वह वक्रीय हो जाएंगे, उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, वो किसी के साथ काम नहीं करेंगे, किसी के साथ कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन तत्वों की जो बैलेंसी होती है वह 0 होती है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए कर रहा हूँ कि जो बैलेंसी की जो संयोजकता की आधुनिक संकल्पना है वह किस पर निर्भर करती है। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है, यानी बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम रासायनिक आबंधन पढ़ेंगे। ठीक, रासायनिक आबंधन पढ़ेंगे और आणविक संरचना पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, तो इसको छोड़ करके सभी क्या है, अक्रिय। ये तो मतलब इसका 8 है, तो इसका अष्टक क्या है, अष्टक पूरा है, अष्टक पूर्ण है, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे।
किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते। ठीक, अब देखिए हीलियम क्या बात है। हीलियम क्यों जो है अक्रिय है, ये मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो बना करके डाला गया है। उसमें बताया गया है कि जो पहला कोष होता है, पहला कोष, उसमें हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और जब पहला कोष अंतिम कोष हो, ठीक, यानी पहला कोष हो, दूसरा, उसके बाद हम कोई कोष की संख्या आगे नहीं बढ़ती है, यानी पहला कोष अंतिम कोष है और उसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। यानी यह भी क्या हो गया, यह भी अक्रिय हो गया, यानी यह भी किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। यह भी इसका अष्टमी कोण है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए इसको छोड़ देते हैं, तो अन्य तत्वों को लेते हैं, अन्य तत्व, यानी जो अक्रिय नहीं है, अन्य तत्व जो नहीं, अन्य तत्व जो अक्रिय नहीं है। ठीक, तो अक्रिय नहीं होगा तो क्या होगा, अक्रिय नहीं होगा तो वह होगा क्रियाशील। ठीक है, क्रियाशील होगा, यानी वह क्रिया करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आ गया सोडियम, तो NH कितना होता है, 1 होता है, इसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, Na का 11 होता है, 2, 8 और 1। ठीक, अब देखिए, यानी जो एलिमेंट अक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है, वे क्या करेंगे, उनके वाय कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 नहीं होती है, या पहला कोष है तो 2 नहीं होती है, तो ये क्या करेंगे, ये क्रियाशील होंगे, ये क्रियाशील होते हैं। और इनकी जो रासायनिक प्रकृति होगी, रासायनिक प्रकृति और संयोजकता, वह इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगी। ठीक है, यहाँ भी आपको बताया गया कि इसका जो है क्या है, वाय कोष में 8 है, तो क्या हो गया, इसकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक, तो जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है, जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है, वह क्या करता है, वह क्रियाशील होता है, वह किसी के साथ क्रिया करेगा, और जब क्रिया करेगा तो क्या उसकी सोच क्या होती है, उसकी सोच यह होती है, वह प्रयास क्या करता है, यह प्रयास करता है कि जो उसके निकट अक्रिय तत्व हैं, हम जो है उसकी अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लें, अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लें। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसके वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि वाय कोष अंतिम कोष होता तो 2 होगा तो क्या होगा, अस्थायी व्यवस्था मानी जाएगी, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, ये किसी से क्रिया करेगा। ठीक, और जब इससे क्रिया करेगा तो जो इसके निकट अक्रिय गैस तत्व है, इसके जो निकट अक्रिय गैस तत्व है, वह व्यवस्था पाने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। ठीक है, यानी किसी से क्रिया करेगा तो ये क्या बनने का प्रयास करेगा, हीलियम। ठीक है, अब देखिए ये सोडियम है, सोडियम, इसके वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थायी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था ये नहीं है, क्योंकि इसके वाय कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह किसी के साथ क्या करेगा, किसी के साथ क्रिया करेगा, किसी के साथ यह रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा। और जब क्रिया करेगा तो कहाँ जाने का प्रयास करेगा, ठीक है, वह जो उसके निकट अक्रिय गैस है वह बनने का प्रयास करता है। अब देखिए इसका है 11, ठीक है, नियम क्या है 10 है, आर्यन का 18 है, ये तो ज्यादा हो गया, यहाँ 1 का अंतर है। तो जब यह किसी के साथ क्रिया करेगा, किसी के साथ अपना बंध बनाएगा, जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वह जो है अपने निकट अक्रिय गैस नियान की संरचना प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस तरह से
परमाणु जो है वह कई प्रकार से अक्रिय गैस तत्व की अस्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यानी पहला, यानी जो अक्रिय है, जो अक्रिय नहीं है, ठीक है, जिसका अष्टक पूरा नहीं है, वो क्या करेंगे, ठीक है, वह कई प्रकार से जो है अक्रिय गैस तत्व की अस्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इससे पहला इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, ठीक है, परमाणु अपने वायु कोश से, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, ठीक है, आदान प्रदान करने का मतलब बता रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, ध्यान दीजिए, यानी मैंने ये बताया कि जो परमाणु है, जो एलिमेंट के तत्व के परमाणु हैं, वो क्या करेंगे, तो जो क्रियाशील है, ठीक है, क्रियाशील है, यानी जिनके वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न हो, जिसका अष्टक पूरा न हो, इसे करिए, जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो क्रियाशील होंगे, ठीक है। जब क्रियाशील होंगे तो क्या करेंगे, यदि वो किसी से क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, क्या करते हैं, वो जो है उसके निकट जो अक्रिय गैस है उसकी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो ये जो है परमाणु जो है वो कई प्रकार से जो है वह कार्य करके अपने निकट अस्थाई गैस की संरचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उससे पहला है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, ठीक है, जैसे अब वहां पर टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, ठीक, कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, जैसे मान लीजिए NaCl है, ठीक है, Na11 2 8 1, अभी किसे बताएंगे आपको आगे। Cl क्या होता है 17 2 8 और 7, ध्यान दीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, यानी क्या होगा, उसमें ऐसा होगा कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को देगा और दूसरा उसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देगा वह भी अपनी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह भी क्या होगा, वह भी अपनी अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए NaCl बना है, NaCl हम इसको जोड़ देते हैं, Na और Cl को अलग कर देते हैं। Na का परमाणु क्रमांक 11 2 8 और 1, Cl का 17 2 8 और 7 हो गया। अब देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके वायु कोश में इलेक्ट्रॉन एक है और इसके वायु कोश में इलेक्ट्रॉन 7 है। तो यदि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8 और 8, 7 से कितना हो गया 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 2 8 और 8, ठीक है। डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा, बहुत समझा बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ तो क्या हुआ, इसका भी मतलब कि अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी ये क्या बन गया, ये बन गया, ये ज्ञान हो गया और ये हो गया आर्गन। यानी जो सोडियम है इसके निकट ज्ञान होता है, इसकी संरचना प्राप्त कर लिया, और क्लोरीन जो है 17 होता है, इसके निकट क्या होता है, आर्गन, ठीक है, अक्रिय है, ये इसकी संरचना प्राप्त कर लेता है। इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा इसके आगे अगले स्टेप में।
यानी हमने क्या देखा कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, यानी इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से उसमें क्या होता है, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा उसे ग्रहण करता है, दूसरा उसे ग्रहण करेगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वही अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा, अपने निकट, उसके निकट जो अस्थायी है तत्व उसी संरचना प्राप्त करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो भी जो है जो उसके निकट अस्थायी संरचना है उसको प्राप्त करता है। देख लीजिए यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से भी ये काम होता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से भी ये काम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, दो परमाणु है, ठीक है, दो परमाणु है, उसमें कंडीशंस हैं। जब वैसी कंडीशंस आएगी, देखिए यहाँ पर ऐसा कंडीशन है, यह एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यह दे देगा और यह उसको ले लेगा, तो इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, जब इसकी कंडीशन होगी साझेदारी की तो क्या होगा, दोनों परमाणु जो है वह अपने बीच इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, साझा करेंगे, साझेदारी करेंगे, और जब साझेदारी करेंगे तो क्या होगा, दोनों का अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आएगा, इस तरह जो इसमें समझाने का प्रयास किया गया है उसको ध्यान से समझिए। ठीक, अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर बंध बनते हैं। ठीक है, यानी जो परमाणु है एक दूसरे से क्या होंगे, बंधेंगे ना, एक दूसरे से बंधेंगे, यानी वहां पर बंध बनता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जहां पर होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जहां होता है वहां बनता है सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है, उसे कहते हैं क्या, सहसंयोजी बंध, ये बनते हैं दोनों। ठीक है, और बंध बनता है, लेकिन जब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसमें मुख्य प्रकार के यही दो बंध बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जहाँ होगा, लेन देन जहाँ होगा, उससे जो बंध बनेगा उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जहाँ पर होगी वहाँ पर जो बंध बनेंगे उसे कहेंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, यानी जब जिसका अष्टक पूरा नहीं है, जो क्रियाशील है, ठीक है, वो जो है अपने निकट की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, अपने निकट की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है, करने के लिए उसमें क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार का बंध बनता है मुख्य रूप से, और भी बनता है लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार का बंध बनता है। ठीक है, एक बनता है वैद्युत संयोजी बंध और दूसरा बनता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो बात इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया गया है उसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसका क्लियर कंसेप्ट जो आपको समझाया गया है उसका क्लियर कंसेप्ट अगले वीडियो में जब वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध बनाया जाएगा तो वहां पर जाकर के क्लियर होगा। ठीक है, इसमें बस यही बताया गया आपको कि आधुनिक कंसेप्ट क्या है। आधुनिक कंसेप्ट यह है कि जो आधुनिक कंसेप्ट है वह वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसका अष्टक पूरा होगा, वाय कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो जाइए उतना होगा, उसका अष्टक पूरा होगा तो उसकी वजह से जीरो होगी और वो किसी क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है वो क्रियाशील होते हैं, और जब क्रिया वो जब काम करते हैं तो क्या करेंगे, जब एक दूसरे के साथ जब कार्य करेंगे वो भी अस्थायी बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब वो अस्थायी बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो उसमें काम दो प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है मुख्य रूप से। और जब ये काम होता है तो दो प्रकार के उसमें बंध बनते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वहाँ बनता है वैद्युत संयोजी बंध, और जहाँ
और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वहां होता है सह संयोजी बंध। इतना ही आपको बताया गया, इसको ध्यान से देखिए, इतनी बात समझिए। जब अगले वीडियो में वैद्युत संयोजी बंध और सह संयोजी बंध को बताया जाएगा, ठीक है, तब जाकर के क्लियर होगा। ठीक है, धन्यवाद।